राधे राधे आप सभी प्यारे बच्चों को। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर बनी होगी और गोविंद की कृपा हम सब पर इसी तरह हमेशा बनी रहे। आप बहुत खुश रहें और अपनी अपनी तैयारी में पूरी तरह से व्यस्त रहें। मेरे प्यारे बच्चों, हमने लास्ट क्लास में जो लास्ट वीडियो अपलोड की है उसमें क्वेश्चन नंबर 610 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 611 से डिस्कस करेंगे। और बच्चों, जो भी इस करंट अफेयर को रेगुलर पढ़ रहा है वो एक विश्वास के साथ पढ़ो, क्योंकि बिना विश्वास के तो दवा भी काम नहीं करती। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप कभी सोच के देखना कि पर डे ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 ऐसी न्यूज़ होती हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होती हैं। न्यूज़ तो पूरा अखबार भरा होगा, अगर हम बात करें न्यूज़ की तो पूरा का पूरा अखबार या पूरी की पूरी साइट्स भरी होती हैं, क्योंकि वो अपनी जगह ठीक है। वो सभी वो खबरें हैं जो हमें हमारे आसपास या हमारे देश या विदेश में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं या कोई नई अचीवमेंट है, उन सब के लिए सब चीज़ों के बारे में हमें एक तरह से नॉलेज देती हैं पर डे। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड से जो 5 से 6 पिलर होते हैं करंट अफेयर्स के, हमें सिर्फ मतलब उससे है। क्योंकि आपको पता है हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें सेलेक्टेड पढ़ना है। क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। पता नहीं कितने बच्चे हर किताब के पीछे भागते रहते हैं, जिसने जो सजेस्ट कर दी वही किताब उन्होंने खरीद ली और उसके पीछे पड़ गए फिर वो। तो हमें वो वाली स्टडी नहीं करनी, वो वाली पढ़ाई नहीं करनी, स्मार्ट स्टडी करनी है। और स्मार्ट स्टडी से लोड भी कम होगा, आपको लोड भी कम लगेगा पढ़ते टाइम, और सिलेक्शन भी जल्दी होगा। तो आपको बड़े ध्यान से सोच के पहले सब्जेक्ट का चयन करना बड़ा काम है कि इस सब्जेक्ट में क्या पढूं और क्या छोड़ दूं। उसके बाद आप पढ़ाई शुरू करा करो। तो आज हम शुरू कर रहे हैं, और ये जो 700-800 क्वेश्चन मैं आपको बोल के चल रहा हूँ, ये पूरे साल की करंट अफेयर के लिए इनफ है। क्यों इनफ है? डेली का अगर हम 3 न्यूज़ 2 न्यूज़ की भी बात करें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो बच्चों करीब करीब वही 700-800 न्यूज़ बनती हैं पूरे साल की। तो अवार्ड्स हो गए, मतलब किस किस क्षेत्र से ज़्यादा करंट अफेयर्स आती हैं, ये भी मैं तुम्हें एक दिन डिस्कस करूँगा। अभी एक बार पहले हमारा जो टारगेट है इसको अचीव कर लें, क्योंकि टारगेट जो लिया है पहले उसको कंप्लीट करो, उसके बाद दूसरा टारगेट लो। तो बाकी मैं दोबारा इसके बाद हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा, कहाँ से हमें, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री हो गई या वर्ल्ड हिस्ट्री हो गई, हमें क्या चीज़ ज़्यादा पढ़नी है और सोर्स क्या रखने हैं। जैसे अभी एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी की या जीडी, मतलब जितनी भी वैकेंसीज अनाउंस हो रही हैं उन सब के लिए हमें जीके ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से पढ़ें, जो ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में हमें देखने को मिले कि ये मेरा पढ़ा हुआ क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहा है। तो चलो बच्चों, आज हम शुरुआत कर लेते हैं अपनी सुबह सुबह। अच्छी सी शुरुआत होगी अगर काम की, तो पूरा दिन हमारा पूरी मोटिवेशन के साथ जाता है। और अगर हमने सुबह को ही वेस्ट कर दिया तो पूरा दिन हम पजल रहते हैं कि आज तो यार कुछ नहीं हो पाया। तो प्यारे बच्चों, एक बार दोबारा से जय श्री राधे और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 611 है, बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता? तो बच्चों ताई तजू यिंग ने, यानी आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 612, अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी अयोध्या से रिलेटेड हो। एक बार पूरा अयोध्या जब हमारी बन रही है तो उससे रिलेटेड जितनी भी बातें उसमें होंगी, मतलब किसने बनाया, ठीक है, इसको किस आकार का बनाया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा, इस टॉपिक को पढ़ाऊँगा। एक बार करंट अफेयर होने दो, फिर एक एक करके हर टॉपिक को लेके चलेंगे जो हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा रामबाण सिद्ध हो। तो क्वेश्चन नंबर 612 में बच्चों आंसर होगा हमारा बी, यानी चंद्रकांत सोमपुरा। 612 का बी आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 613, पेडियाला लक्ष्मी प्रिया किस नृत्य से संबंधित हैं जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बच्चों आपको नृत्यों का तो पता ही होगा, कितने शास्त्रीय नृत्य हैं भारत में, मतलब इनको कितने रजिस्टर्ड बनाया गया कि 5 हैं, 10 हैं, 8 हैं, ये भी मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। और मैं आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ कमेंट के लिए बोलता हूँ, लेकिन कुछ बच्चों का शायद ध्यान नहीं है। नो प्रॉब्लम, नो इशू। अगर आपको नहीं पता है, हो सकता है कुछ बच्चों को ना पता हो कि ये जो सर ने पूछा है क्वेश्चन, इसका जवाब हम दे कैसे जब हमें पता नहीं है। तो कोई बात नहीं, कोशिश किया करो, जिनको पता है पॉजिटिविटी लानी है, नेगेटिविटी नहीं कि हमें नहीं आ रहा तो मतलब अपने आप को डीमोटिवेशन में नहीं लेके जाना है। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अगर आ रहा है तो कोई भी जवाब जो तुम्हें लग रहा है सर शायद ये हो जाए, उस शायद को भी आप कमेंट कर दिया करो। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो 613 है, 613 का आंसर भी होगा बी, कुचिपुड़ी। 613 का बी आंसर होगा कुचिपुड़ी। क्वेश्चन नंबर 614, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो बच्चों ये किया गया आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी, ये आपको कमेंट करना पड़ेगा, ये तो बहुत बेसिक बात है, ये सबको पता होना चाहिए। मैं कैपिटल्स तो आपसे हर स्टेट के पूछता ही रहता हूँ, ये आपको बताना है। बल्कि 614 क्वेश्चन नंबर के आपको चारों जो ऑप्शन हैं इन सभी के कैपिटल्स मुझे सेंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 615, महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो बच्चों ये शुरू की गई छत्तीसगढ़ के साथ। अब आपके सामने देखो 614 और 615 दोनों में स्टेट के नाम है, सभी स्टेट्स की कैपिटल्स जितने भी ऑप्शन में है सबकी कैपिटल्स आप मुझे सेंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 616, क्वेश्चन नंबर 616 है हमारा, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बच्चों डॉक्टर अरविंद पनघड़िया को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर अरविंद पनघड़िया। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 617, फोर्ब्स की हाल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो सबसे मजबूत करेंसी है बच्चों कुवैती दिनार, आंसर बी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 618, T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया? तो आंसर होगा बच्चों रोहित शर्मा, यानी डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 619, भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया? तो बच्चों आंसर है इसका फ्रांस और यूएई ने, बी इसका आंसर होगा। 620, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो स्वर्ण पदक जीता बच्चों मान सिंह ने, आंसर होगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 621, नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु क्या है? तो बच्चों 16 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। कोचिंग सेंटरों में बच्चों को पढ़ाने के लिए जो एज क्राइटेरिया सरकार ने बनाया है वो कम से कम 16 साल, 16 साल से कम उम्र के बच्चों को निर्देशानुसार कोई भी परमिशन नहीं है पढ़ाने की। तो क्वेश्चन नंबर 622 है हमारा, जी क्वेश्चन नंबर 622, ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का मुख्य कारण क्या है? तो बच्चों मुख्य कारण रहा सीमा विवाद, यानी 20 का आंसर होगा। और लास्ट है इस तरफ का 623, नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी
कितनी गिरावट आई, कितनी गिरावट दर्ज की गई, सॉरी। तो बच्चों इसका आंसर है सी, यानी 29% से लगभग 11%। क्वेश्चन नंबर 624, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता? तो ये बच्चों जीता लियोनेल मेसी ने, यानी आंसर सी होगा, 624 का सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 625, सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका आंसर होगा एटाना बोनमती, यानी आंसर बी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 626, श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब किया गया? मैं आपको अभी बता ही रहा था, अयोध्या से रिलेटेड जितना भी मैटर है, जितना भी मटेरियल है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। उसको एक बार डिटेल में पढ़ेंगे हम। आपको जल्द ही मैं उस पूरे टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, अच्छे से पढ़ाऊँगा। तो ये हमारे एग्ज़ाम में आने के पूरे पूरे चांस हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 626 का आंसर सी होगा हाल तो, फिलहाल के लिए तो 22 जनवरी 2024। क्वेश्चन नंबर 627, विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का विषय क्या है? विषय मतलब थीम क्या है? तो कई बार थीम पूछता है, कई बार विषय पूछ लेता है, तो बात एक ही है। तो 627 में बच्चों बी आंसर है, यानी विश्वास का पुनर्निर्माण। क्वेश्चन नंबर 628, रानी मार्गरेट द्वितीय के बाद डेनमार्क के नए राजा कौन नियुक्त हुए हैं? तो बच्चों राजा नियुक्त हुए हैं प्रिंस फ्रेडरिक एक्स, आंसर बी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 629, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हाल बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है, जो भारत के सबसे लंबे पुल का क्या नाम है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ बच्चों, मैं आज की डेट में पुल से रिलेटेड क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो आपको पढ़ के जाने हैं। जैसे कि एक तो चिनाब नदी से रिलेटेड सबसे लंबा पुल, सबसे ऊंचा पुल, ये जो पुलों से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनसे क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस है। क्योंकि जब सरकार की कोई नई योजना होती है, सरकार का कोई नया सा प्रोजेक्ट होता है, तो उससे क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस होते हैं। तो हमें पुलों के बारे में, कौन सा सबसे बड़ा पुल है, कितने किलोमीटर तक उसकी लेंथ बनाई गई, ये चीज़ें हम एक बार पढ़ेंगे ज़रूर बच्चों। एक सेकंड।